Yes, sir. देखना कोई बाहर खड़ा है बच्चा प्लीज देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को प्रॉब्लम हो? 14 एक मिनट को आने दो यार जल्दी भेजिए तो स्टार्ट करेंगे। कोडिंग का क्या लगाया था आपने? कोडिंग क्या लगाया था? 6 नहीं क्या लगाया था? 5th सेकंड उन्हीं में लिखे जाता नजर सेकंड दिया मूविंग इंडस्ट्री अडैप्ट्स टू इनोवेशन। ओके और आप फिर से अगला भी गलत होगा। हाँ 7 गलत है। कमल आपने क्या लगाया था? तुक्का लाया सी भाई पढ़ के लाया सी कुछ अपने दस पढ़ के लाया 7th लाया सी आपका फिर इससे को आपका गलत होगा 7 गेटिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री। ओके और कोई नहीं है। सबसे पहले आपने लगाया सेकंड है ना द मूवीज इंडस्ट्री अडैप्ट्स टू इनोवेशन। इसका मतलब समझ आ गया कि जो मूवी इंडस्ट्रीज है वो इनोवेशन अडैप्ट कर रहे हैं। इनोवेशन ग्रोथ न्यू रिसर्च और ग्रोथ इनोवेशन जो भी नई चीज आ रही है जैसे कि लेटेस्ट टेक्निक्स को अडैप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपने क्या लगाया उन्होंने 7 गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री मतलब कि इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया। ठीक है पहले बाबा एक पढ़ते हैं। The chapter examines the golden age of the Hollywood film studio system and explores how a particular kind of filmmaking developed during the period in USA film history। इन्होंने गोल्डन एज की बात करी है इस चैप्टर में किसकी? हॉलीवुड मूवी स्टूडियो की। सिस्टम एंड एक्सप्लोर्स क्या एक्सप्लोर की है? काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग डेवलप मतलब कि किस तरीके की फिल्म्स है वो डेवलप हुई है इन ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द यूएस फिल्म हिस्ट्री। मतलब कि यूएस फिल्म मतलब कि जो पीरियड है यूएस फिल्म हिस्ट्री मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स की फिल्म्स की है उनकी हिस्ट्री की बात करिए किस तरीके की फिल्म्स डेवलप हुई है बनी है। It also focuses on the two key elements which influence the emergence of the classic Hollywood studio system। इन्होंने इसके अंदर इन्होंने फोकस किया 2 की एलिमेंट्स पे फोकस किया है जो कि इन्फ्लुएंस्ड है मतलब कि प्रभावित है किनसे? emergency of the classic Hollywood studio system मतलब कि emergence मतलब कि क्लासिक जो कि वहाँ का तरीका था वहीं का किसी और का डॉक नहीं किया उनका उस टाइम का तौर तरीका। ठीक है स्टूडियो सिस्टम का the advent of sound and the business ideal of the vertical integration। vertical क्या होता है? vertical सीधा ठीक है भी आया था वर्टिकल इंटीग्रेशन में बताया था कि हायरार्की। हाँ वर्टिकल इंटीग्रेशन में किसी चीज को वर्टिकली अलाइन करना। अलाइन मींस पोजीशन में रखना। मतलब 2 की एलिमेंट्स क्या थे? एक एलिमेंट क्या है? एडवेंट ऑफ साउंड के ऊपर ध्यान और क्या उनकी
बिजनेस ऑफ आइडियल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब कि ऊपर इंटीग्रेशन उनकी अपसाइड। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू इट्स हिस्टोरिकल इंटरेस्ट inspecting of the growth of the studio system may offer the clues regarding the kinds of the struggle that accompany the growth of any new medium। मतलब कि उन्होंने हिस्ट्री का मतलब हिस्टोरिकल इंटरेस्ट में क्या बताया हुआ है उनका, इंस्पेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टूडियो, इंस्पेक्ट करें स्टूडियोज की ग्रोथ, स्टूडियो सिस्टम की ग्रोथ में ऑफर द क्लूज, ऑफर मतलब क्लूज क्या है, रिगार्डिंग द क्लूज क्या है, स्ट्रगलिंग मतलब क्लूज क्या है उनके किससे रिगार्डिंग क्लू मतलब कि किसके साइड, क्लूज मींस हिंट, हिंट किसके रिगार्डिंग आए, किसके रिगार्डिंग आए थे, द स्ट्रगल क्या स्ट्रगल किया, ग्रोथ किसमें, न्यू मीडियम में उन्होंने जो भी नई चीज आ रही है उसके अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया उनको अपनाने में। इट माइट इन फैक्ट be intriguing to examine which changes occurred during the growth of the Hollywood studio and compare those changes to contemporary struggles in which production companies are trying to define and control emerging industries such as online film and interactive television। इसमें क्या बताया हुआ है कि सारी ग्रोथ बताई हुई है, गोल्डन एज, गोल्डन एज का एक चैप्टर इस चैप्टर में गोल्डन एज बताया हुआ है कि स्टूडियोज में फिल्म मतलब कि यूएस की जो फिल्म्स की हिस्ट्री है सारी बताई हुई है कि वो कहाँ से क्लासिक से स्टार्ट हुई, अब आखिरी में क्या बताया है, ऑनलाइन फिल्म्स भी आ गई हैं और उसके साथ टेलीविजन भी आ गया, इंटरेक्टिव टेलीविजन मतलब टेलीविजन पे जैसे कि सीरियल आते हैं, ठीक है, सारी हिस्ट्री बताई है अब तक की कि क्या उनकी फिल्म्स में वेरिएशंस आई, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया जब कोई न्यू मीडियम आया, सारी ये बात हुई है। अब इसके साथ कौन सी हेडलाइन होती है, फर्स्ट द पावर विद इन ईच स्टूडियो, पावर की कोई बात नहीं हुई कि स्टूडियोज में कोई पावर विद इन मतलब एक ही स्टूडियो की पावर की कोई डोमिनेंट की ऐसी कोई बात नहीं हुई। द मूवीज इंडस्ट्री अडैप्ट्स टू इनोवेशन, इनोवेशन की स्ट्रगल किया उन्होंने, अडैप्टिंग की उन्होंने, अडैप्ट करके इसकी बात नहीं हुई, उन्होंने स्ट्रगल किया अडैप्ट के लिए, सिर्फ उसी की बात तो नहीं हुई, बात डिफरेंट भी हुई है कि ऑनलाइन भी आ गया सिस्टम और हिस्ट्री की सारी हिस्ट्री की बात हुई है, इसको अपन टिक कर सकते हैं, लेकिन आपका इसको क्यों नहीं बनाएंगे क्योंकि सारे पैराग्राफ में सिर्फ इसकी बात नहीं हुई कि उन्होंने अडैप्ट, सिर्फ इनोवेशन की ही बात नहीं हुई कि उन्होंने सिर्फ इनोवेशन अडैप्ट किया है, सिंगल चीज की बात नहीं हुई, इसके अंदर की फैक्टर्स भी बात हुई कि क्लासिक टाइम में वो क्या चीज दो की फैक्टर्स पे उनकी डिपेंडेंट थी उनकी फिल्म्स, ठीक है। अगर आप इस पॉलिसी से चलते हो कि मैम एक लाइन ऐसी जरूर होगी कि वो जो आंसर देगी, तो एक और लाइन भी इसके अंदर निकल रही है, जो गोल्डन एज वाली बात है वो भी इसके अंदर ही आ रही है। अगर आप देखो द वैल्यू ऑफ स्टडीइंग हॉलीवुड्स गोल्डन एज है जो, वो भी इसके अंदर बात हुई थी गोल्डन एज की। इट सेज फर्स्ट लाइन राइट, दिस चैप्टर एग्जामिन्स द गोल्डन एज ऑफ द हॉलीवुड। ये जो चैप्टर है वो एग्जामिन करता है मींस चेक करता है कि गोल्डन एज जो है हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो सिस्टम की and explores how a particular kind of filmmaking developed। अब पता है क्या, अब पहली लाइन से क्या आपको अंदाजा मिल रहा है, मेन एस्पेक्ट क्या है कि इसने पूरी एग्जामिनेशन की बात की, उसकी चेकिंग की, अब उसने इसमें क्या पाया, ठीक है। अब अगर इस तरीके का पैराग्राफ आ जाता है जिसके अंदर मैम तीन ऑप्शन ऐसे जिसकी बात तीनों की हो रही है, वो एक स्टेटमेंट कैसे मैच करे, तो आप वो देखोगे जनरलाइज स्टेटमेंट जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है कि दिस चैप्टर एग्जामिन्स द गोल्डन एज, यानी इसके अंदर किसकी बात होने वाली है, सारी गोल्डन एज की, ठीक है। और अगर जो आप वो वाला लाइन ले रहे हो अभी कौन सी सेकंड में, अगर वो उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने अडैप्ट किया है, वो स्ट्रगल कर रहे थे उसके साथ, इसकी बात हुई है सिर्फ उस लाइन में जो आप कह रहे हो, अडैप्टेशन की बात नहीं है, बस नहीं, आप ये बोल रहे हैं की बात हुई है, इसलिए ये बात भी बोलिए बेटे, इट माइट बी इंट्रिग्यूइंग टू एग्जामिन, इंट्रिग्यूइंग मींस इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग टू एग्जामिन। अगर हम एग्जामिन करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें कि किन चीज़ों को एग्जामिन करें कि कौन से चेंजेस आए थे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द, जब हॉलीवुड स्टूडियो की जब ग्रोथ हो रही थी तो उसमें से कौन से चेंजेस थे, और उन चेंजेस को जब हम कंपेयर करते हैं पुराने स्ट्रगल के साथ, यानी बेटे चेंजेस क्या आए थे, ये बात हुई है। उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये चेंज आया था इसको हमने अडेप्ट किया, अडेप्ट किया नहीं, यहाँ पे चेंज आया ऑनलाइन क्लासेस। अब क्या ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने अडेप्ट की या नहीं की, क्या इसकी बात हुई है, अडेप्ट की या नहीं की। जब अडेप्शन की कोई बात ही नहीं हो, अडेप्टेशन की, तो आप उसको कैसे कंसिडर कर सकते हो, सिर्फ चेंज की बात हुई है कि चेंज हुआ, ऑनलाइन क्लासेस हुई, क्या उसको अडेप्ट किया या नहीं किया इसके बारे में कोई बात होगी डेप्थ में,
इसके अंदर स्ट्रगलिंग की बात ऐसी है जैसे कि मैम कह रहे हैं ऑनलाइन का एग्जांपल, ऑनलाइन क्लासेस आई तो कुछ बिजनेस ने अडेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सेफ रहे। स्ट्रगलिंग की बात ये हुई है। स्ट्रगलिंग की बात हुई कि उन चेंजेस का कंपैरिजन किया गया स्ट्रगल्स के साथ, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी अगर आप यहाँ नोट करो, आई हैव टू मेंशन कि उन्होंने, अब आप लोगों ने अडेप्ट किया या नहीं किया ऑनलाइन क्लासेस में। अगर अडेप्टेशन की बात होती तो आप ये स्टेटमेंट पिक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, मैंने कैरी ऑन विद दिस। थर्ड ऑप्शन क्या है? कंट्रास्ट बिटवीन द सिनेमा एंड द अदर मीडिया ऑफ टाइम, इसकी बात नहीं हुई। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टडीइंग हॉलीवुड गोल्ड एज, इसकी बात हुई है पहली लाइन से भी बात हुई है। आगे सारे गोल्ड एज में क्या क्या स्टडी किया, उससे अपने को वैल्यू पता लगा, स्ट्रगलिंग का पता लगा, अपने को आगे उसका पता लगा कि क्या की फीचर्स थे वो यूज कर रहे थे। ठीक है, आप फोर्थ ले लेंगे, आगे नेक्स्ट भी पढ़ेंगे आप। डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट, नो, इसकी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, अ डबल अटैक ऑन फिल्म स्टूडियो पावर, कोई बात नहीं, नो। गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री, कौन हुई बात, कोई कंट्रोल की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, द टॉप मूवीज ऑफ हॉलीवुड गोल्डन एज, मूवीज की कोई मतलब कि ऐसा बताया कि ये टॉप मूवीज थी गोल्डन एज की, कोई बात नहीं हुई ना। पैराग्राफ बी किस किस का गलत है? क्वेश्चन नंबर 15 जय आपका भी गलत है। एनीबॉडी? Paragraph B, the shift of the industry away from the silent film. The shift of the industry away from the silent films began during the late 90s. मतलब कि पहले क्या होता था, साइलेंट फिल्म बनती थी। किसने चार्ली चैपलिन देखा है? उसके अंदर साउंड्स नहीं होती थी, ठीक है, वो 1920s की पहले की है। बाद में कुछ बनी है लेकिन ज़्यादातर 1920s के बिफोर की है। इसके अंदर क्या है कि 1920 के बाद जो साइलेंट फिल्म्स के बाद की जो मतलब कि म्यूजिक साउंड आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। वार्नर ब्रोस 1927 फिल्म्स, वार्नर ब्रोस एक कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज नहीं है, उसकी है धर्मा प्रोडक्शंस, ठीक है। वार्नर ब्रोस एक बार की यूएस की कंपनी है ये। 1927 में उन्होंने एक फिल्म बनाई द जैज सिंगर was the first to feature the synchronized speech, and within the same period to turmoil from the industry। मतलब कि significant इन्होंने फर्स्ट फिल्म बनाई जिसके अंदर साउंड्स का फीचर डाला है इन्होंने, ठीक है। Studios now had proved that talkie films would make them money, but the financial investment this kind of filmmaking would require for new cameras, equipments to new project facilities made the studio hesitant to invest at first। अब इससे क्या पता लगा कि अब मतलब जिसके अंदर सुना भी जाए ऐसी मूवीज, मतलब जिसके अंदर 2 पर्सन स्टॉक करें और वो आवाज भी आए पर्सन को, ये चीज स्टार्ट हो गई थी इस फिल्म से। इसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड थी वो बताई गई थी कि कैमरास रिक्वायर्ड थे, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड थे, जो कि इन्वेस्टर्स ने प्लस पहले हेजिटेट हुए कि वो इसके अंदर हम इन्वेस्ट करें क्या ना करें, कि इसके अंदर हमें फायदा होगा क्या ना होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इन द एंड द पावर ऑफ द cinematic sound to both move audience and enhance the story persuaded studio that the talkies were the worth investment in। आगे क्या बता दिया कि जो कस्टमर्स थे वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे इससे, जिससे क्या हुआ कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट उनको अच्छी लगने लगी, मतलब इससे बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टमेंट से। Overall, the use of the sound in films will well received by the audience, but there was still many technical factors to consider। ऑडियंस से मतलब ऑडियंस ने उनको अडेप्ट किया कि हाँ कि हम देखेंगे, उन्होंने जाके देखी वो चीज़ें, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ और चेंजेस आने बाकी थे।
Although full integration of the sound into movies was completed by 1930, it would make that somewhat longer for them to regain their stylish elegance and dexterity. मतलब कि ये सारी जो completion जो ने कहा थी कि अभी बाकी थी वो 1930 तक पूरी हो चुकी थी. The camera now had to be encased in big, clumsy, unmovable soundproof box. जो कैमरा के फीचर होता है कि जो कैमरा थे बड़े थे, क्लमजी थे और जो वो थे मतलब एक बॉक्स में थे. अनमूवेबल मतलब कि मूव नहीं होते थे, कि साउंड प्रूफ बॉक्स जिससे कि वो साउंड अडेप्ट कर सके. In addition, actors they struggles keep having the direct their speech from the awkwardly hidden microphones in huge plants, telephones and even customs. इस जो उस समय के एक्टर्स थे ना, उन्होंने स्ट्रगल किया था. उनको मतलब कि उनको डिफिकल्टी क्या रही थी बोलने में. उनको पता नहीं था कि कैमरा कहाँ पे भी हो सकता था. कुछ माइक्रोफोन्स मतलब कि जिनसे उनकी स्पीच रिकॉर्ड करी जाए. कुछ स्पीच उनकी जैसे कि पास में प्लांट्स एक्टिंग कर रहे हैं, प्लांट है उसके अंदर थे. कुछ माइक्रोफोन्स टेलीफोन्स में डाले हुए थे. ठीक है, इसलिए उनको हिडन माइक्रोफोन्स थे, मतलब उनको पता नहीं होता था. ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर आंसर सबसे पहले आपने क्या लगाया था, किसने किसका था, आपका गलत था, आपने वैसे ही गलत कर दिया था. जैसे क्या लगाया था आपने, फोर्थ लगाया था. द वैल्यू ऑफ गोल्डन एज की तो बात नहीं हुई, उस हिसाब से गोल्डन एज की बात नहीं हुई तो वैसे ही नहीं आना था ये. और किसका गलत था ये, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे द पावर विद इन द ईच स्टूडियो. पावर की बात नहीं हुई. सेकंड द मूवी इंडस्ट्री अडैप्ट्स टू इनोवेशन. मूवी इंडस्ट्री ने इनोवेशन अडैप्ट करी, इसके अंदर सारी इनोवेशन की बात हुई है. ठीक है, नया फीचर आया किसका, कि उनकी ऑडियो रिकॉर्ड रहेगी. ठीक है, जो कि 1920 से पहले नहीं था. उसके बाद अडैप्ट कैसे हुई, पहले इन्वेस्टर्स ने कहा कि उन्हें बेनिफिट्स नहीं लग रहा था, फिर बाद में बेनिफिट्स आए, बाद में मूवीज भी बननी स्टार्ट हो गई. इनोवेशंस की बात हुई है. उसके बाद अपन थर्ड देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द सिनेमास, कोई वो नहीं है. द वैल्यू ऑफ द ये तो हो ही गया अपना. डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट. मार्केट में ही सारी मार्केट चेंज हो गई है इससे. तो नेक्स्ट, अ डबल अटैक ऑन द फिल्म स्टूडियो पावर. नो. गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री, कोई कंट्रोल की बात नहीं हुई. टॉप मूवीज की भी बात नहीं हुई, गोल्डन एज की तो बात नहीं हुई, वैसे कट हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड. किसी को भी समझ ना आया हो. 16 किसी का 16 कलर हो. 16 का क्या प्रयास कोश आपने 8 गोल्डन एज की बात हुई, हॉलीवुड की बात हुई है, लेकिन इसके अंदर गोल्डन एज को प्रूफ रीडिंग में कहीं दिख ही नहीं रहा. कोई नहीं करते हैं. आपने क्या लगाया जल्दी? ठीक है, फर्स्ट वी रीड इट. Vertical integration is the other key component in the rise of the Hollywood studio system. Hollywood studio system की बात हुई है, गोल्डन एज की बात नहीं हुई. तो 8 तो पे कट हो जाएगा. ठीक है संतोष. इसके अंदर मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब एक इनका की फीचर था ग्रोथ के अंदर, कि इनका हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम का कि वो वर्टिकल हरा के उनका वर्टिकल हो. ठीक है. The major studio realized they could increase their profits by handling each the stage of the film life. जो फिल्म के स्टेजेस है ना, उसको उनका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा जब वो हैंडल कैसे करेंगे, आगे बताया उन्होंने. प्रोडक्शन मतलब कि मेकिंग द फिल्म मतलब कि प्रोडक्शन क्या होता है जिसके अंदर फिल्म बनती है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, गेटिंग द फिल्म आउट टू पीपल, मतलब पीपल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन से अपने को वैसे ही समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है. एग्जीबिशन का मतलब ओनिंग द थिएटर इन मेजर सिटीज वर फिल्म्स वर शोन फर्स्ट, मतलब कि एग्जीबिशन कहाँ पे किन थिएटर्स में दिखाई जाएगी. ठीक है. अगर इन सब स्टेज को हम रियलाइज मतलब कि एफिशिएंट वे से करेंगे तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. 5 स्टूडियोज का आगे नाम दे दिया. द बिग 5 वर्क टू अचीव द वर्टिकल इंटीग्रेशन इन द लेट 1940s. 5 स्टूडियोज ने इसके ऊपर मतलब अचीव मतलब कि ये इस मेथड को
के ऊपर हैंडल कर लिया था कि हम इसको कैसे, अगर हमारी मूवी आएगी तो कैसे आएगी, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और किन किन थिएटर्स में लगाएंगे। ठीक है। In 1940, owing the vast real estate on which to construct the elaborate seats, जहाँ पे मतलब कि सीट्स की भी जरूरत थी, तो मतलब कि अगर कहीं और भी मतलब वो थिएटर्स बनाना चाहते थे या फिर कहीं और भी लगाना चाहते थे, उन्होंने elaborate किया इससे। In addition, these studios sets the exam terms of films, realize dates and patterns, मतलब dates and patterns अभी पहले हो जाता है ना कि कब रिलीज होगी, डेट का पहले पता लग जाता है कि किस डे रिलीज होगी। इन्होंने ये पैटर्न भी स्टार्ट मतलब कि अडॉप्ट किया। वार्नर ब्रोस, पैरामाउंट 20th Century Fox, MGM and RKO form the executive club। ये 5 उन्होंने नाम दे दिए जिन्होंने ये चीज अडॉप्ट की थी, ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं। The Little Three Studio, Universal, Columbia and the United States as artists are also made features, but each lacked on the circulation element of vertical integration। इन्होंने छोटे मतलब जो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स थे उनके नाम बताया गया, वो इस चीज में लैक थे, मतलब कि लैक का मतलब उनसे ये चीज अडॉप्ट नहीं करी जा रही थी। ठीक है। टुगेदर दीज 8 कंपनीज ऑपरेटेड अ मैच्योर ओलिगोपोली। का मतलब क्या होता है ओलिगोपोली? स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स से मोनोपोली सर कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोली क्या होता है? नॉन कंपटीशन। मोनोपोली होता है जैसे कि मार्केट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे ज़्यादा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो वो डोमिनेट होता है कि वो अपने प्रोडक्ट अपने हिसाब से बेचता है। ठीक है। ओलिगोपोली क्या होती है? ये मोनोपोली के वे में यूज़ करते हैं, लेकिन वो मोनोपोली नहीं होती, ये बड़े इन्वेस्टर्स के उसमें किया जाता है। जैसे कि ये ऑटो मार्केट्स में, ऑयल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई और उनका कॉम्पिटिटर खड़ा हो ही नहीं सकता इतने बड़े लेवल पे। ओलिगोपोली उनके लिए यूज़ किया जाता है, उन मार्केट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट हाई लेवल पे चाहिए और उनके कॉम्पिटिटर्स बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर उनका कॉम्पिटिटर कोई बन ही नहीं सकता एट दैट लेवल। मोनोपोली होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही पर्सन के पास मिलते हैं और किसी के पास नहीं मिलेंगे मार्केट में, वो पर्सन मोनोपोली में गिना जाता है, वो बिजनेसमैन। ठीक है। Together these 8 companies operate the mature oligopoly, essentially running the entire market। जो ये 8 थे ओलिगोपोली कर रहे थे कि मतलब कि ये अपने हिसाब से तो चल रहे थे, लेकिन सब में यूनिटी थी कि सारे एक हिसाब से चलेंगे, लेकिन कोई उनका कॉम्पिटिटर खड़ा होना बहुत डिफिकल्ट था। essentially running the entire market, वो अपने हिसाब से सारी मार्केट रन कर रहे थे। फर्स्ट नहीं आ सकता द पावर विद ईच स्टूडियो। पावर की बात नहीं हुई इसके अंदर, क्या हुई है पावर की बात? लास्ट में हुई है, लेकिन ईच स्टूडियो की बात हुई कि ईच स्टूडियो में कैसे डोमिनेट कर रहे थे वो। पावर की बात हुई है, लेकिन कल स्टूडियो की पावर की बात नहीं हुई। नेक्स्ट, द मूवीज इंडस्ट्री अडेप्ट टू इनोवेशन। ये तो हमारा सिलेक्ट ही होगा। थर्ड लगाया ज्योति ने, कंट्रास्ट बिटवीन सिनेमा एंड अदर मीडिया ऑफ टाइम। सिनेमा और अदर मीडियाज के साथ, जैसे कि रेडियो टेलीविजन के साथ कोई हुआ है, इन्होंने मतलब कंट्रास्ट दिखाया है, कोई सेम चीज सिमिलैरिटी दिखाई है किसी के अंदर? इसमें नहीं दिखाई। नेक्स्ट, फोर्थ सिलेक्ट हो गया अपना, फिफ्थ, डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स विद द रेस्ट ऑफ द मार्केट। हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपने बोल लगता है ये लगाया है, नहीं सर लगाया समझती है। जब आपने ये कैसे हो सकता है? किस लाइन के साथ मैच हो गया ये? सारी मार्केट में ही वो चीज अडॉप्ट कर लिया, इंटीग्रेशन मतलब कि प्रोडक्शन वाली साइड। गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री। सेवंथ, गेनिंग कंट्रोल। कंट्रोल मतलब ओलिगोपोली वाला यहाँ पे आया है, ऐसे समझ आ गई? ओलिगोपोली मतलब कि एंटायर मार्केट पे वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। ओलिगोपोली मैंने समझाया कि उनका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो सकता, अगर खड़ा होएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। कंट्रोल मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से वो डेट अपने हिसाब से करने लगे, कब रिलीज करेंगे।
और क्या बात हुई है इसके अंदर? वर्टिकल इंटीग्रेशन सारे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 5C मतलब कि जो ऊपर वाले हैं जिनके पास ज़्यादा मतलब कि वार्नर ब्रोस पर पैरामाउंट ये जो 5 है इनके पास पैसा ज़्यादा है, और जो कम लो इन्वेस्टर है वो लैग कर रहे हैं, लेकिन अडॉप्ट इसी को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल ही इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि उनको प्रॉफिट ही इसके अंदर दिख रहा है। 7, 8 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, गोल्डन एज की तो बात ही नहीं हुई। किसी को भी इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम हो तो एनी 17 18 19 किसी को भी नहीं है प्रॉब्लम 19 20th after the jazz singer came out, other studio immediately began with making movies with synchronized sound. इसके अंदर क्या, उसके सेकंड पैराग्राफ मैंने क्या बताया कि अब मैं पीछे जाऊंगा, ये सारा समझाया, उसके अंदर मैंने ये समझाया कि उनको पता था कि इससे फायदा मतलब कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने क्या कहा था? रियली उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था इमीडिएटली, उनको बेनिफिट नहीं लग रहा था उसमें। आफ्टर दैट दे इन्वेस्टेड इन, जब उन्होंने क्या देखा कि कस्टमर्स भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब इन्वेस्ट किया था उन्होंने इमीडिएट, मतलब कि उसी वक्त। आपने ट्रू लगाया और जिसका इमीडिएट मतलब उसी वक्त तो नहीं किसी ने एक्शन लिया था कि हाँ ये आगे हम सारे ये बनाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने क्या कहा था कि हमें इनमें बेनिफिट नहीं दिख रहा अभी। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बता दिया कि जब उन्होंने देखा कि कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस साइड, तब उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, सुनो नेक्स्ट 21। There were some drawbacks to recording movie actors during in the year 1930. 1930 की किस पैराग्राफ में बात हुई है? सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉबैक्स है टू रिकॉर्डिंग मूवीज, मतलब मूवीज रिकॉर्ड वॉइस। का नाम क्या है? संजय, इसका मीनिंग क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं किसके, जब आप एक्टर्स की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं मूवीज में, कौन से ईयर में? 1930s में। ठीक है, कौन सा पैराग्राफ में? 1930 बी में डी में बी में इट्स इन बी में ऐसे। हाँ अच्छा, ये भी तो पढ़ा 1930 का। 1930 में इसके अंदर नीचे क्या ड्रॉबैक्स थे? वो उनसे स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे मतलब कि उनसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। लास्ट लाइन में आप पढ़ेंगे, इट वुड टेक समवट लॉन्गर फॉर देम टू रीगेन द स्टाइलिश एलिगेंट एंड डिग्निटी। द कैमरा नाउ हैड अ, कैमरा बता दिया कि कैसा था। इन एडिशन एक्टर स्ट्रगल, एक्टर ने स्ट्रगल किया, उनकी स्ट्रगलिंग क्या रही थी? हैविंग अ डायरेक्ट टू स्पीच इन द ऑकवर्डली हिडन, मतलब ऑकवर्डनेस आ रही थी उनको, कैसे हिडन मतलब कि ऐसे बात कर रहे हैं, उनको लग रहा था हाय हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। और उससे ऊपर अगर करें कंप्लीटली नेट, इट वुड टेक सम लॉन्गर मतलब कि उनको टाइम लग गया था इस चीज़ को अडैप्ट करने के लिए, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। आया लग समझ? क्या समझाया मैंने? उसके बाद लास्ट लाइन में क्या बताया मैंने? मेन आंसर तो वहां से आया नहीं, मेन आंसर तो उसी लाइन से आया 1930 के वाली लाइन से। रोहित कहाँ से आया? आगे लाइन में बताया गया है कि इट टेक्स समवट लॉन्गर फॉर देम टू रीगेन दिस स्टाइलिस्टिक, मतलब दिस
इस टाइम को उन्हें अडेप्ट करने के लिए टाइम लग गया था। टाइम क्यों लगा था? क्योंकि वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स होंगे तभी टाइम लगा होगा। सर यहाँ उनको से समझ नहीं आती है। सर यहाँ से ओवरऑल द यूज ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स टू कंसीडर, ये लाइन पढ़ना इससे ऊपर यहाँ से आंसर है क्योंकि उसने पहले पूछा ना। Although the full integration of sounds into a movie in maybe इससे ऊपर नहीं, ओवरऑल द यूज ऑफ साउंड, Overall, the use of the sounds is well received by the audience, but there was still some technical factors to be considered. लेकिन उन्होंने इसके 1930 में तो वो कंप्लीट हो गए थे ना। नहीं नहीं हाँ उसके पहले तो थे फैक्टर, उसी की बात हुई है। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है तभी बोला है पहले क्वेश्चन का मतलब अर्ली 1930s कुछ ड्रॉबैक थे। अर्ली 1930 में कोई ड्रॉबैक थे ना? हाँ अर्ली 1930 में ड्रॉबैक्स थे, 1930 में वो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन फिर भी आगे क्या हुआ उनको कंप्लीट क्या करने में, उनको 1930 की बात हो रही है, 1930 में की बात हो रही है, मतलब कि 1930 तक कंप्लीट हो गए थे। अर्ली 1930 मतलब कि 1930 के फर्स्ट ईयर्स में। क्या करके बस अर्ली 1930 मतलब नहीं 1930 से पहले नहीं, 1930 के अंदर ही, इन द अर्ली ऑफ जनवरी मींस द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। 1930 मींस अर्ली 1930 मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च की बात हो रही है इसके अंदर, मतलब कि जब उनकी कंप्लीट हो गई थी लेकिन फिर भी उनको टाइम लगा था, उसको लॉन्गर ये ड्रॉबैक का टाइम लगा। इट वुड टेक सम लॉन्गर फॉर देम टू, उस टाइम को ऊपर तो उन्होंने बता दिया कि कुछ टेक्निक्स अभी रहती थी लेकिन उनको भी अडेप्ट करने में उनको भी टाइम था, मतलब टाइम लग रहा था उनको। वो पुलिस तरीके से वो नहीं थी बिगेन नहीं यार कोई नई चीज होती है उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता ही है। जब छोटा बच्चा साइकिल सीखता है एकदम से तो नहीं सीखता ना, ठीक है सर, अंडरस्टैंड। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देयर नॉट गिवन लक्ष्य क्या लगाया था 22 का? मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? देयर वाज अ इंटेंस कंपटीशन बिटवीन द एक्टर्स फ्रॉम द फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद लीडिंग स्टूडियोज। इसके अंदर आपको इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? सबसे पहले हाँ जी, जो लीडिंग स्टूडियोज थे उनके अंदर कंपटीशन था कि ये वाला एक्टर मैं खरीदूंगा, ये वाला एक्टर मैं खरीदूंगा, यही था ना। और ये इन्होंने ये कहाँ पे दी गई है बात? इन्होंने डी पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ में सिर्फ स्टूडियोज की बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है लेकिन कंपटीशन की बात नहीं हुई है इसके अंदर। उसके अंदर ये कंपटीशन होता तो इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, एक लोन की लाइन लिखी हुई है कि वो आगे